हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी अ सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट है कि एग्ज़ाम में कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए कैसे नोट्स बनाना है, एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट करना है। फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बहुत ही ज़्यादा है, कैसे कंप्लीट करें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजी आपका एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में आता है। फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 आप पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर में, फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 2 आप पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में। बट अगर मैं बात करूँ 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर मतलब कि फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एक ही दिन होगा और इसमें दोनों आपका इंक्लूडेड होता है। अगर मैं बात करूँ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के, तो इसमें आपका फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, पैथोलॉजी सब्जेक्ट और जेनेटिक्स तीनों सब्जेक्ट एक साथ एक टाइम पे ही होगा, मतलब एक दिन और 3 घंटे के ड्यूरेशन पे आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट आपके फार्माकोलॉजी की, तो आपका जो सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, इसके आपको कुछ टिप्स और आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेंगे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप अपने एग्ज़ाम को और भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, उसका पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंड द बेसिक फर्स्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फार्माकोलॉजी में आपको एकदम स्टेप ऐसा नहीं है कि आपको फार्माकोलॉजी में पीएचडी करनी है। आपको एकदम बेसिक से क्लियर होना चाहिए। बेसिक से क्लियर इन द सेंस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके बेसिक्स में आपको क्या क्या करना होता है। जैसे कि आपको कोई भी टॉपिक दे रखा होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, डेफिनेशन आपको करना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करना होगा, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसके रूट्स और रोल ऑफ नर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिक हर एक आपके टॉपिक में कंप्लीट करना होगा फार्माकोलॉजी में। अब फार्माकोलॉजी में क्या होता है, कभी कभी आपको पूरा दे देते हैं, जैसे कि आपको डायरेटिक्स या फिर एंटी डायरेटिक्स पूरा दे देंगे तो आप इसमें ईजिली क्लासिफिकेशन करके लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी आपको सिंगल अलग से भी दे सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन अलग से दे दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका क्लासिफिकेशन का जो एक टॉपिक, एक हेडिंग है वो हर जगह, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी आपके इसमें पॉइंट वाइज मेंशन रहेंगी। फिर आपका आता है सेकंड पॉइंट, आपको फार्माकोलॉजी कैसे कंप्लीट करनी है। तो फार्माकोलॉजी आपको कंप्लीट करनी है सिस्टम वाइज। अगर आप ध्यान देंगे जो आपके यूनिट है फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 में, तो पहली यूनिट इंट्रोडक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे आपको क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आपने मेरा क्वेश्चन पेपर देखा होगा जो हमने दिया था अटल यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उसमें यूनिट 1 से ही आपका लॉन्ग प्रिपेयर हुआ था। तो हो सकता है इस बार भी प्रिपेयर हो और हो सकता है आपका सिस्टम वाइज हो, तो वो सही चीज़ आपको कवर करनी है। फिर आपका आता है सिस्टम। आपको मेन सिस्टम कौन से करने हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम करना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करना है, ब्लड का करना है, एंडोक्राइन का करना है, नर्वस सिस्टम करना है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जितना ड्रग लग रही है लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव पे। तो ये सिस्टम्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, आपको इनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप वॉल्यूम 1 की बुक कंप्लीट करेंगे, फिर आप वॉल्यूम 2 की बुक कंप्लीट करेंगे। वॉल्यूम 2 से आपके 2 से 3 यूनिट इंपॉर्टेंट है बस, लेकिन क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं वॉल्यूम 1 से। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा पॉइंट। अगर मैं बात करूँ, तीसरा पॉइंट है कि आपको फोकस करना है स्पेसिफिक पे। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में आपका बहुत ही वास्ट सिलेबस है, आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे, और एक तरफ अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स रह जाएंगे, या फिर आप इतने अच्छे से उनको नहीं रिवाइज या याद कर पाएंगे जिससे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम तक याद रहे। तो आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को अलग करना है, या फिर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको अलग करके उनको रिपीटेटिव बार बार आपको उनको प्रिपेयर करना है। फार्माकोलॉजी आप बुक से कर रहे हो या कॉपी से कर रहे हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन फार्माकोलॉजी के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स ही आपके काम आएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। जैसे कि अगर मान लीजिए कल आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तो आज आप कितना और क्या क्या पढ़ेंगे। आज आपको फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 भी पढ़नी है, फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 2 भी पढ़नी है, पैथो की वॉल्यूम 1, पैथोलॉजी की वॉल्यूम 2, साथ में जेनेटिक सब्जेक्ट। अब ये 5 बुक 1-2 दिन पहले सारी चीज़ें रिकॉल करना, रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको एक शॉर्ट नोटबुक बनानी है, जिसमें फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके अलग अलग नहीं करना है, दोनों फार्माकोलॉजी का एक नोट्स बनाना है, ऐसे पैथो में करना है और ऐसे जेनेटिक्स में करना है। फिर आपके लिए इजी और कन्वीनियंट होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, जिससे क्या आपके जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स है वो कवर भी होंगे, आप उनको बार बार रिकॉल रिवाइज करते रहोगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉपी में आप कुछ लिखें ना लिखें, लेकिन आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिखना है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न इसमें ही आती है। जब मेरा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम था
तो मैंने एक नियम बनाया था जिसमें मैं डेली क्लासिफिकेशन रिवाइज़ करती थी। तो क्लासिफिकेशन जब एग्ज़ाम में आता है तो फिंगर टिप्स पे था, हाँ ये आता है कि इसके अंदर ये ड्रग आती है, इसका ये क्लासिफिकेशन में था, ये था। तो ये क्लासिफिकेशन बेसिक पॉइंट्स में आता है और इसको याद होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आपका आता है 4th नंबर। अगर मैं बात करूँ 4th नंबर पे आपका पॉइंट है निमोनिक्स या फिर ट्रिक। अगर मैं बात करूँ आप कोई भी ड्रग पढ़ रहे हो या फिर कोई भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे हो या फिर जो भी डोज पढ़ रहे हो एकदम से नहीं याद होती है, तो आप अपने बेसिस पे निमोनिक्स बना सकते हैं जिससे आपको याद रहे। वो निमोनिक्स का आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको ईजी रहेगा लर्निंग पे। वो सारी चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर आपको निमोनिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके एआई कितने हेल्पफुल हैं, जैसे कि आपका चैट जीपीटी। अगर मैं बात करूँ चैट जीपीटी पे आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, फिर प्रॉब्लम शेयर करना इन द सेंस नॉट रिलेटेड टू योर लाइफ, रिलेटेड टू योर स्टडी। तो अगर आप ये डाल रहे हो कि फार्माकोलॉजी में ये टॉपिक में मुझे डाउट है, तो वो ईजी एक्सप्लेनेशन दे देता है। साथ में अगर आप उस पर ये भी कह रहे हो कि ये इस मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे डायरेटिक्स के ड्रग नहीं लर्न हो रही हो और इसका मुझे निमोनिक्स दे दो, तो वो आपको निमोनिक्स दे देगा, साथ में ड्रग्स भी दे देगा, जिससे आपको इजी टेक्निक मिल जाएगी जिससे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के लिए। तो वो आपका प्लस पॉइंट है, बट डिपेंड आप पे कर रहा है कि आप कैसे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो। अगर आपको याद हो तो आपके कुछ बुक में निमोनिक्स दे रखे हैं, जैसे कि एएमएस पब्लिकेशन बुक में कुछ क्लासिफिकेशन के निमोनिक्स दे रखे हैं, वो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपका 5th और लास्ट पॉइंट आता है, वो है आपका स्टडी प्लान। अगर मैं बात करूँ अगर आपने कुछ प्लान ही नहीं करा है तो फिर आपका आउटकम जो इवैल्यूएशन है वो अच्छा आएगा ही नहीं। कैसे? अगर मैं बात करूँ आपका एग्ज़ाम है, आपको पता है आपका नेक्स्ट मंथ जुलाई में एग्ज़ाम है और अभी तक आपने ये नहीं सोचा कि आपको किस दिन पे कौन सी यूनिट पढ़नी या फिर कब कंप्लीट करना है, तो कैसे रश में आप कंप्लीट करेंगे? फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स डिफ़िकल्ट आता है और इसको मतलब कि पास होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और अगर इसको आप नहीं पास करेंगे जो आपका 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तब आप नहीं दे पाएंगे। अटल यूनिवर्सिटी ने रूल भी निकाला, मैं इसको रिकॉल करा देती हूँ आप सभी को। उनके अकॉर्डिंग ये है कि जब तक आपका 4th सेम क्लियर नहीं होता तब तक आप 5th सेम का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इसीलिए आप 4th सेम के एग्ज़ाम को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, एक स्टडी प्लान बनाइए। ऐसा नहीं है कि 5 से 6 में फार्माकोलॉजी पढ़ना है, ये कभी फॉलो नहीं हो सकता, बट ये रखिएगा कि मुझे इस टॉपिक को आज कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ उसको कंप्लीट करने के बाद ही रेस्ट करिए। तो इससे क्या होगा, आपका कुछ टॉपिक कंप्लीट होगा, लेकिन वो कुछ टॉपिक करते 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 आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम तक आपका सब्जेक्ट कंप्लीट करा देगा। आपको जो स्टडी लीव मिलेगी तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा और बहुत ही ज़्यादा टाइम देना होगा सब्जेक्ट्स को, तब जाके आपका क्लियर हो पाएगा। अगर मैं बात करूँ कुछ एग्जाम टिप्स, सबसे पहले अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करो। वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करो जिससे आप आधा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट आता है जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जो अटल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है या फिर आपको कोई और यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को लो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एटलीस्ट देखो तो कि इस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन है तो मुझे कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे, जो नहीं आ रहे उनको आप पढ़ो। तो ये एग्जाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स जैसे कि आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग बनाया था, एडल्ट बनाया था, वैसे ही आपको फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी सब्जेक्ट बनाना है। फिर आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है। अगर मैं बात करूँ कंटेंट हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन कंटेंट प्रेजेंट कैसे करना है ये बहुत बड़ी बात आती है। तो कंटेंट प्रेजेंटेशन के भी अलग अलग टेक्निक्स होती है, जिससे हम लोग कम टाइम में कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं वो मायने रखता है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन के हम सेपरेट वीडियो करेंगे जिससे आपको पता चले कि आप अपने एग्जाम कॉपी को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी कम यूटिलाइज हो और प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो। वैसे तो फर्स्ट सेम से ही जब एग्ज़ाम आते हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रेजेंटेशन के लिए इसलिए सेपरेट वीडियो देती हूँ कि जिससे आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में और अच्छा है। फिर आपका आता है नेक्स्ट नंबर पे डायग्राम। अगर मैं बात करूँ डायग्राम की आपकी कहाँ नीड है, जैसे आ रहा है ब्रोंकोडायलिटिस, तो आप ब्रोंकोडायलिटिस में डायग्राम बना सकते हो अगर ड्रग्स आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ आपको डायग्राम ऐसा नहीं है कि कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना रहे हो। डायग्राम ऐसे नहीं बनाना होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो जैसे कि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी लिखते थे AHN सब्जेक्ट में, फ्लो चार्ट में आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वैसे लिखना है, ना कि पॉइंट्स वाइज करके लिखना है, ना ही पैराग्राफ में लिखना है। तो वो आपका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आएगा। हो सकता है कि अगर आपको डाउट हो कैसे प्रेजेंट करना, तो आप फ्लो चार्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो इफेक्टिव मैथड होता है एक प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये कुछ एग्जाम टिप्स है, ये तब काम आएंगे जब आप अपना कंटेंट, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको कंप्लीट करना है।
और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बुक PDF अपलोड कर दिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे, आप इजीली वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। वीडियोज़ अपलोडेड है, आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, फार्मेकोलॉजी की अलग है, पैथोलॉजी की अलग है, जेनेटिक्स की अलग है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की अलग है। तो आप उस पर विजिट करिए और अपनी जो भी डाउट है लेक्चर वीडियो से रिलेटेड उस पर विजिट करने के बाद देखिए और जो भी डाउट है उसमें मेंशन करिए। इससे क्या होगा, आपका डाउट क्लियर होता रहेगा और एग्जाम पर्पस तक आपकी कुछ चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।